नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी भारत पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फीमेल्स को मेंसेस के दौरान बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हैवी ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, जिसको कि हम मेनोरेजिया बोलते हैं, और या फिर पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, जिसे कि हम मेट्रोरेजिया बोलते हैं, और या फिर आप लोगों को पीरियड्स के दौरान बहुत सा दर्द रहना यानी कि डिस्मेनोरिया, या और ऐसी बहुत सी परेशानियाँ। तो आइए जानते हैं कि इन परेशानियों के पीछे रीज़न क्या हो सकता है। इन परेशानियों के पीछे बहुत से रीज़न होते हैं, जिनमें से एक है फाइब्रॉइड। तो हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूटेराइन फाइब्रॉइड। तो आइए जान लेते हैं कि फाइब्रॉइड एक्चुअली होता क्या है। फाइब्रॉइड जो है ये यूटेराइन यानी कि बच्चेदानी के अंदर जो आपकी वॉल है उसी से बनी हुई गांठें हैं। मांस की जब गांठें बन जाएं उसे हम फाइब्रॉइड या रसौली बोलते हैं। रसौली जो है ये ईस्ट्रोजन लेवल्स के हाई होने पर बनती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेनार्की से पहले यानी कि जब आपको मेंसेस आना स्टार्ट नहीं हुए हैं उससे पहले रसौली जो है वो नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट्रोजन लेवल जो है बॉडी में वो हाई नहीं हुए होते। और जब आपका मीनोपॉज हो जाता है यानी कि आपके मेंसेस या पीरियड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, उसके बाद भी आपकी जो रसौली अगर हुई है तो उसका साइज़ बड़ा नहीं होता, और यदि है नहीं तो आपको रसौली हो भी नहीं सकती। अगर हम यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स की बात करें तो आपको बहुत से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेंसेस के दौरान आने वाली परेशानियां, जैसा कि हैवी ब्लीडिंग का होना या मेंसेस का इरेगुलर होना या बहुत ज़्यादा दर्द रहना। और इसके साथ ही यदि हम बात करें, कई बार क्या होता है, जो आपका लोअर एब्डोमेन है यानी कि जहाँ पे आपका जो यूट्रस है वो आपका सिचुएटेड होता है, वहाँ पे कभी कभी आपको मोटापन महसूस होता है और थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहने लग सकता है। इसके साथ ही कई केसेस में ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जिनको फाइब्रॉइड है उनको कंसीव करने में दिक्कत आए ही, परंतु बहुत से केसेस ऐसे हो सकते हैं। यदि आपको इनफर्टिलिटी है तो आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड चेक करवा लेने चाहिए अपना अल्ट्रासाउंड करवा के, या फिर अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लेना चाहिए कि कहीं आपको फाइब्रॉइड की दिक्कत तो नहीं जो आपको कंसीव करने में परेशानी हो रही हो। इसके बाद यदि हम किसी प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है यदि आपको दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि आपका मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाना, या फिर प्लेसेंटा जो है वो अपनी सही जगह पे ना होना और बच्चे की ग्रोथ पे उस चीज़ का असर पड़ना। यदि आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हैं तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि फाइब्रॉइड का जो साइज़ और शेप है वो मैटर करता है। यदि वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है तो आपके बच्चे को परेशानी हो सकती है, उसकी ग्रोथ में जो है इफ़ेक्ट होता है, बच्चे की ग्रोथ जो है वो इम्प्रॉपर हो जाती है। फाइब्रॉइड्स की वजह से फिजिकल रिलेशन बनाते हुए भी पेन रह सकता है। इनसे अलावा आपको एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है या आप अनीमिया के शिकार भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यदि आपके फाइब्रॉइड का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाए तो वो सर्विक्स या वजाइना से बाहर निकलना भी शुरू हो जाता है। इसके साथ ही कई बार आपका जो मीनोपॉजल टाइम है, जो मीनोपॉज का आपका एज है वो आपका एक्सटेंड हो जाता है। यानी अगर आपके फाइब्रॉइड्स हुए हैं तो आपका जो मीनोपॉज है वो आपका जो जिस टाइम पे होना था उससे लेट हो सकता है। आपके यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड एक भी हो सकता है और छोटे छोटे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यदि आपके फाइब्रॉइड्स का साइज़ जो है वो बड़ा होता जाए तो आपको इजीली जो है एब्डोमेन के ऊपर फील हो जाता है या पेल्पेट कर सकते हैं। इसके साथ ही बढ़ा हुआ जो साइज़ है वो आपके बाकी ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर डालता है, जैसे कि ब्लैडर पे या रेक्टम पे, जिसकी वजह से यदि ब्लैडर के ऊपर प्रेशर जाएगा तो आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपको जल्दी जल्दी यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ सकता है। और यदि रेक्टम के ऊपर अगर प्रेशर आता है तो आपको स्टूल पास करने के लिए जल्दी भागना पड़ सकता है। तो ये सब सिम्टम्स थे आपके फाइब्रॉइड के। यदि आप फाइब्रॉइड्स के लिए इलाज चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, या आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।